हर दिन लगातार तेजी से बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल की कीमतों से आम लोग काफी परेशान हैं और हाल ही में इन दोनों फ्यूल्स की प्राइसेस 100 रुपए पर लीटर के आंकड़े को क्रॉस कर गई थी, जिसके बाद से सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल पे डिपेंडेंस कम करने का प्लान बना रही है। और यही नहीं, भारत सरकार तो ग्लासगो में हुए वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में सन 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का टारगेट अचीव करने का कमिटमेंट भी कर चुकी है। इन्हीं कारणों से सरकार लगातार अल्टरनेट फ्यूल व्हीकल्स जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स और अब फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है। और इसी के तहत हाल ही में ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ऑटोमोबाइल कंपनियों को एक एडवाइजरी जारी की, जिसके अनुसार इन कंपनियों को 6 महीने के अंदर अपने पेट्रोल व्हीकल्स को BS6 एमिशन नॉर्म्स के अंडर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन आखिर ये फ्लेक्स फ्यूल या फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं क्या और कैसे न सिर्फ ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बल्कि हमारे इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल साबित हो सकती है। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है एवरीथिंग अबाउट फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हमें फ्यूल के टर्म्स में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। इन्हें पेट्रोल और बायोफ्यूल के अलग अलग मिक्सचर्स या फिर इवन 100% प्योर पेट्रोल या 100% प्योर बायोफ्यूल से भी चलाया जा सकता है। और बायोफ्यूल्स के तौर पे इनमें जनरली एथेनॉल या कुछ केसेस में मेथेनॉल का भी प्रयोग किया जाता है। ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स बाई फ्यूल व्हीकल्स जैसे कि LNG और CNG से चलने वाली गाड़ियों से डिफरेंट होते हैं, जहां पे बाई फ्यूल व्हीकल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स के लिए अलग अलग स्टोरेज टैंक होता है। वहीं पे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स में दोनों फ्यूल्स को एक ही साथ मिक्स करके सेम टैंक में स्टोर किया जाता है। बाई फ्यूल व्हीकल्स को एक समय में एक ही फ्यूल से ऑपरेट किया जाता है, जबकि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को दोनों फ्यूल्स के मिक्सचर से ऑपरेट किया जाता है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स का डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल पेट्रोल व्हीकल्स के सिमिलर ही होता है। इन्हें चलाने के लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स का प्रयोग किया जाता है, जिसे एथेनॉल और पेट्रोल दोनों से चलाया जा सकता है। इन इंजन्स को बनाने के लिए पेट्रोल इंजन्स के कुछ कंपोनेंट्स जैसे कि फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल सप्लाई सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, जिससे ये पेट्रोल और एथेनॉल के अलग अलग मिक्सचर पे आसानी से ऑपरेट कर सके। इन गाड़ियों के फ्यूल टैंक में एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगा होता है, जो गाड़ी के फ्यूल में प्रेजेंट एथेनॉल के परसेंटेज को लगातार मॉनिटर करता है। और इसी डाटा के आधार पे इन गाड़ियों का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल एयर फ्यूल रेशियो डिसाइड करता है, जिससे ये इंजन्स रिक्वायर्ड पावर और टॉर्क प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसके अलावा इन गाड़ियों को कोल्ड स्टार्टेबिलिटी की समस्या से बचाने के लिए इनमें फ्लेक्स स्टार्ट सिस्टम भी लगा होता है, जो इन गाड़ियों को लो टेम्परेचर पे आसानी से स्टार्ट और ऑपरेट करने में मदद करता है। 13 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर पे एथेनॉल को इग्नाइट करना मुश्किल होता है, जिसके कारण फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों को लो टेम्परेचर पे ऑपरेट करना या स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इस समस्या से बचने के लिए गाड़ी का फ्लेक्स स्टार्ट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड हीटिंग एलिमेंट्स की मदद से गाड़ी में प्रेजेंट फ्यूल को हीट करता है, जिससे लो टेम्परेचर पे इन गाड़ियों को चलाना आसान हो जाता है। एथेनॉल एक प्रकार का बायोफ्यूल है, जिसे शुगरकेन या मक्के जैसे स्टार्च कंटेनिंग क्रॉप से बनाया जाता है। और भारत में एथेनॉल बनाने के लिए जनरली शुगरकेन का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले शुगरकेन को जूस एक्सट्रैक्टर से पास करके केन जूस बनाया जाता है, जिसका बाद में ईस्ट की मदद से फर्मेंटेशन कराया जाता है। और फर्मेंटेशन के बाद ये केन जूस डिफरेंट टाइप के एल्कोहल्स के मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें से बाद में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से एथेनॉल को सेपरेट कर लिया जाता है। और फिर इस एथेनॉल को पेट्रोल के साथ अलग अलग रेशियोज में ब्लेंड करके डिफरेंट टाइप के एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल्स जैसे कि E5, E85 या E100 बनाए जाते हैं। E5 वो फ्यूल होता है जिसमें 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एथेनॉल और 85% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पेट्रोल होता है, जबकि E85 वो फ्यूल होता है जिसमें 85% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एथेनॉल और 15% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पेट्रोल होता है।
और ऐसे ही अगर बात करें E100 की, तो E100 में 93% तक एथेनॉल और 7% तक पानी होता है। एथेनॉल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में एक क्लीन फ्यूल होता है। ये गाड़ी के धुएं से निकलने वाले नॉक्स के परसेंट को 23% तक, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड के परसेंटेज को 30% तक घटा सकता है। और ऐसे ही अगर बात करें लाइफ साइकिल एमिशन की, तो एथेनॉल अपने पूरे लाइफ साइकिल के दौरान नेट जीरो CO2 एमिट करता है। यानी कि एथेनॉल को जलाए जाने के बाद जितना CO2 एमिट होता है, उतना ही CO2 प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर लेते हैं। इसका मतलब अपने पूरे लाइफ साइकिल यानी प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक एथेनॉल नेट जीरो CO2 एमिट करता है। एथेनॉल या फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स का तीसरा एडवांटेज होता है एथेनॉल का रिन्यूएबल होना, यानी कि इसे हम अपनी जरूरत के अनुसार बहुत आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि पेट्रोलियम के नेचुरली बनने में हजारों साल का समय लग जाता है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की चौथी खासियत है एथेनॉल का पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में चीपर होना। जहां पे पेट्रोल और डीजल की प्राइस लगभग 100 रुपए पर लीटर के अराउंड है, वहीं पे एथेनॉल की प्राइस अराउंड 60 रुपीज पर लीटर है। यानी कि अगर हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल के बजाय एथेनॉल यूज करें तो हमारे फ्यूल का खर्च काफी हद तक कम हो सकता है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स का एक और बड़ा एडवांटेज है कि ये हमारे फ्यूल के चॉइसेस को एक्सपेंड कर देती हैं। यानी कि अगर हम एक फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ी यूज करते हैं तो हम चाहें तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल, या फिर चाहें तो अपनी गाड़ी में एथेनॉल, या फिर अगर हम चाहें तो इन दोनों के मिक्सचर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे इन केस अगर किसी भी टाइप के फ्यूल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो हम दूसरे फ्यूल पे या इन दोनों के मिक्सचर पे आसानी से स्विच कर सकते हैं। एथेनॉल एक हायर ऑक्टेन रेटिंग का फ्यूल होता है, जिसको लंबे समय से पेट्रोल में मिक्स करके पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाया जाता रहा है। एथेनॉल की हायर ऑक्टेन रेटिंग होने के कारण फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स में नॉकिंग की समस्या काफी कम होती है, जिसकी वजह से इन इंजन्स को हायर कंप्रेशन रेशियो में बनाया जाता है, जिसकी वजह से इन गाड़ियों की एफिशिएंसी और पावर आउटपुट एक पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में रिलेटिवली ज़्यादा होती है। और अगर बात करें फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के डिसएडवांटेजेस की, तो इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एथेनॉल की लो एनर्जी डेंसिटी। एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल के कंपैरिजन में 1/3 होती है, और इसलिए फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स का माइलेज पेट्रोल व्हीकल्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम होता है। और अगर बात करें इनके सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस की, तो ऐसा माना जा रहा है कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के इंट्रोड्यूस होने से हमारे फार्मर्स बड़े स्तर पे गन्ने और मक्के की खेती करेंगे, जिससे कि फूड क्रॉप्स का नेट सोन एरिया कम हो जाएगा, और इससे मार्केट में फूड प्राइसेस काफी हद तक बढ़ सकते हैं। और इंडिया में इसका दूसरा एडवांटेज ये हो सकता है कि शुगर केन जैसे वाटर इंटेंसिव प्लांट्स के ओवर प्रोडक्शन से हमारे ग्राउंड वाटर का बड़े स्तर पे वेस्टेज हो सकता है, क्योंकि इंडियन फार्मर्स इरिगेशन के लिए जनरली ग्राउंड वाटर का ही प्रयोग करते हैं। ये गाड़ियां न सिर्फ पॉल्यूशन को कम करेंगी बल्कि फार्मर्स के इनकम को बढ़ाएंगी। और भारत सरकार के एक एक्सपर्ट कमेटी का ये मानना है कि अगर हम कंप्लीटली फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पे शिफ्ट हो जाते हैं तो हम अपने पेट्रोलियम इंपोर्ट्स को सालाना 30,000 करोड़ तक कम कर सकते हैं। तो कैसी लगी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के बारे में ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।